अध्यात्म को यदि समझना है तो तर्क के रास्ते से होकर मत जाना, तर्क हमें भटका देगा। तो स्वभाव को हमें सही अर्थों में समझना होगा। पहली स्पष्टता तो हमने कर ली कि जो स्वभाव का हम प्रचलित अर्थ समझते हैं कि व्यक्ति का नेचर, वो अर्थ यहाँ पर नहीं है। अब हम स्वभाव नहीं बोल रहे हैं, स्व प्लस भाव बोल रहे हैं। अमरकोश में स्वभाव की व्याख्या करते हुए कहा कि स्वभाव यानी अपना स्वरूप, अपनी अंतरात्मा, यही अध्यात्म है। जैसे सूर्य सारी सोलर फैमिली को प्रकाशित करता है, ऐसे ही हमारे अंतःकरण को, हमारे शरीर को प्रकाशित करने वाला जो तत्व है उसको स्वभाव कहते हैं। इसको थोड़ा और सरल करें तो जो ब्रह्म सर्व में होकर भी सर्वातीत है, ऐसा ये ब्रह्म द सुप्रीम पावर जब एक देह में प्रतीत होता है तब उसे अध्यात्म कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक लट्टू में आती है, प्रकाश देती है तो उसे बल्ब कहते हैं, हवा देती है तो पंखा कहते हैं। ऊर्जा एक ही है, लेकिन जिस प्रकार के साधन में उसका करंट जाएगा वही भाव उसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह वो परम तत्व सर्वव्यापी हमारे भीतर प्रतीत हो रहा है, उसको कहते हैं स्वभाव। इसको एक उदाहरण से समझे। आप अनुभव करो कि हरिद्वार में हर की पौड़ी पर खड़े हैं आप और गंगा का दिव्य प्रवाह बह रहा है। अब उस गंगा के प्रवाह में से एक घड़ा भरा और वहीं सीढ़ियों पर रख दिया। अब हम तो यही कहेंगे कि गंगा में जो जल बह रहा है और घड़े में जो जल है उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम आंशिक रूप से सही भी है और आंशिक रूप से गलत भी है। जल में अंतर नहीं है, वो सही है, लेकिन अंतर है भी, क्योंकि जो प्रवाह है, प्रवाह में बह रहा है वो जल असीम है और घड़े में आ गया वो जल सीमित है। एक और दूसरा अंतर भी है कि घड़े में जल है उसको हम कह सकते हैं कि ये मेरा गंगा जल है, उस पर मेरा एक लगा सकते हैं, लेकिन जो बह रही है उस गंगा के पानी को कोई भी नहीं कह सकता कि ये मेरा पानी है। गुण दोनों में बराबर है, लेकिन क्वांटिटी में फर्क है, तो अंतर है भी और नहीं भी है। अब समझो किसी की ठोकर लगी और घड़ा फूट गया, वो सारा पानी वापस गंगा में चला गया। अब जो आपने मेरा पने का जो लेबल लगाया था वो अब किस पर लगाओगे? वो पानी तो विलीन हो गया अनंत जल राशि में। तो घड़े के कारण असीम गंगा जल को हमने सीमित बनाया, उस पर अपनापन का लेबल भी लगाया और घड़ा फूटते ही वो जल वापस असीम में विलीन हो गया। तो वेदांत की परिभाषा में कहें तो घड़ा ही शरीर है, बहती हुई गंगा का जल है, वो अनंत ब्रह्म प्रवाह है, ऊर्जा है सृष्टि की, अक्षरम ब्रह्म परमम। उसको आप नाप नहीं सकते हैं, सदियों से, खरबों वर्षों से बह रही है, अनंत है। और उसमें से एक छोटे से 5.5 फुट के शरीर में जो आ गया वो चैतन्य है, जो बह रहा है वो अक्षरम परमम ब्रह्म है, और शरीर के अंदर आ गया है वो स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। जब शरीर छूट गया तो जो आत्म तत्व है जिसे हम जीवात्मा कहते हैं उसी प्रवाह में परब्रह्म में विलीन हो जाता है। अब उसको कितने फेरे लेने पड़ते हैं संसार में, कितने जन्म लेने पड़ते हैं, वो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल यात्रा है, लेकिन ये पक्का है कि उधर से ही निकले हैं और वहीं पर ही जाना है, वही अध्यात्म है। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना है तो हमारा मेन वीडियो नंबर 315 अवश्य देखें।